बाबू रे, कल कहाँ तक आप लोग हो गया था आप लोग का? कल आप लोग को अम्ल से जितना भी अभिक्रिया है हम बता दिए थे। लास्ट बताए थे कि अम्ल के साथ जल कैसे अभिक्रिया करता है। जल से जब अभिक्रिया करता है अम्ल तो अधिक मात्रा में क्या बनता है? ऊष्मा, है ना, हीट निकलता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि तांबे एवं पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों? ठीक है, तांबे एवं पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। देखिए, नहीं रखने का मुख्य कारण ये है, आप जानते हैं कि कोई भी धातु से जब अभिक्रिया करता है अम्ल, जब कोई धातु से अभिक्रिया अम्ल करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है, दो चीज़ का निर्माण करता है। तो कॉपर क्या है? तांबा क्या है? मेटल है, धातु है ना, तांबा धातु है ना। तब तो जब कॉपर से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि देखिए जैसे मान के चलिए कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक है, आप बर्तन किसका ले लीजिए? कॉपर का ले लीजिए, तांबा का ले लीजिए। तांबे के बर्तन में रखिए दही, ठीक है। दही क्यों रखिए? क्योंकि कैसा होता है? खट्टा। समझ गए कैसा होता है? खट्टा। तो हमने खट्टे पदार्थ को, जैसे एग्जाम्पल में दही, दही को हमने रखा बर्तन में, कैसा बर्तन में? कॉपर के बर्तन में। कॉपर के जब बर्तन में हम दही जैसे पदार्थ रखेंगे तो दही में एक अम्ल होता है जिसका नाम आप लोग को मालूम होगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो वो हो गया लैक्टिक अम्ल। प्लस जिसमें रखा गया है वो क्या है? धातु है। तो जब हम दही को उस बर्तन में रखेंगे तो दही में के जो अम्ल है वो धातु से क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। और जब वो अभिक्रिया कर लेगा तो क्या क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा बनाएगा। जो कि जो पदार्थ उसमें रख दिए हैं वो पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है? खराब हो जाता है, वो बेसैला हो जाता है, क्योंकि अभिक्रिया कर लेता है। अब वो खाने योग्य नहीं है। जब वो खाने योग्य नहीं है तो बताइए वैसा बर्तन में हम कोई खट्टे पदार्थ क्यों रखें? बात समझ रहे हैं? तो आप ये लिख सकते हैं आप लोग कि दही जैसे खट्टे पदार्थ को बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर या पीतल का जो होता है धातु होता है जिससे अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमारे लिए विषैले होते हैं। जो पदार्थ हम रखते हैं वो हमारे खाने योग्य नहीं रह पाता है। इसलिए हमें कॉपर यानी तांबा और पीतल जैसे बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे लिख लीजिएगा, हम बोल दिए उसको सुन के फिर दोबारा लिख सकते हैं आप लोग, लिखना हमको कोई ज़रूरी नहीं है। समझ गए? लिखना हमको कोई ज़रूरी नहीं है, लिख लीजिएगा अपने से कि तांबे एवं पीतल जैसे बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमारे लिए विषैले हो जाते हैं और हमारे खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। समझ गए? बस इतना सीख देना, बस हो जाएगा, विशेष ना इसमें जानकारी करना। आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग आगे बढ़ करके हम पढ़ेंगे बाबू अब नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है लवण, ठीक है। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट। वैसे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। वैसे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। वैसे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे लवण कहते हैं। जैसे मालूम है आप लोग को, जैसे ये क्या है? क्षार है। क्या है? ओएच है ना, ये क्षार है। और ये क्या लेना है हमको? लवण लेना है, अम्ल लेना है। दोनों का करा दिए अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण। और क्या मुक्त होता है? ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। H2O, H2O बनेगा जी। हाँ हाँ, सॉरी H2O बनेगा जी, सही में।
H2 है ना, तो लवण और जल बनता है कि हाइड्रोजन गैस बनता है? लवण जल बनता है ना, सॉरी। अथी वैसे ही होगी जो अम्ल तथा क्षार के फल अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे लवण कहते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये क्या आपका है? एग्जाम में पूछता है कि साधारण नमक कैसे बनता है, तो क्या कहिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो साधारण नमक प्राप्ति होती है, तो साधारण नमक की प्राप्ति होती है। ये किसका फार्मूला है? साधारण नमक का। पेपर में पूछ सकता है साधारण नमक का सूत्र बताइए, तो क्या बताइएगा? ये क्या है? लवण है ना, ये है लवण, ये है जल। इसे और क्या कहते हैं? साधारण नमक। साधारण, आप लोग को समझ में आया? साधारण नमक आप लोग समझ गए? और बताइए इसमें कोई दिक्कत है? लवण में अम्ल और क्षार को कीजिएगा, अभिक्रिया कीजिएगा तो क्या बनता है? क्या बनता है? लवण और जल। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं लवण कहते हैं। इससे थोड़ा सा और लिख दीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? ये इसका जैसे हो गया, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि अम्ल में अगर क्षार डालिएगा तो अम्लों का क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। अम्ल क्या कर देगा? क्षार को उदासीन कर देगा। इसलिए क्या कहेंगे? इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब भी पेपर में पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षार को ले लीजिएगा। कहिएगा अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं, जो अभिक्रिया जिस प्रकार करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस आगे बढ़ते हैं बाबू। लवण कितने प्रकार का होता है? लवण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है भास्मिक लवण, है ना, चाहे भस्मीय लवण, एक होता है सामान्य लवण। कौन कौन होता है? अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। ये 3 तरह से होता है। समझिए हम क्या बता रहे हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं? लवण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक होता है अम्लीय, एक होता है भास्मिक, एक होता है सामान्य। ठीक है। अम्लीय लवण किसे कहते हैं बताइए? अम्लीय लवण किसे कहते हैं बाबू? जब एक प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल भस्म है। एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल भस्म, ये दोनों कराइए अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहेंगे? अम्लीय लवण। कौची कौची बोले हैं अभिक्रिया करने के लिए? प्रबल अम्ल को दुर्बल भस्म के साथ। दुर्बल भस्म याद है आप लोग को? सूत्र याद है उसका? दुर्बल भस्म का, क्षार का याद किया कीजिए आप लोग। दुर्बल भस्म और प्रबल अम्ल, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण की प्राप्ति होता है, जिसे क्या कहेंगे? चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं उसको। लवण कै प्रकार? एक होता है अम्लीय और एक होता है भास्मिक और एक होता है सामान्य लवण। आप लवण लगा दीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? अम्लीय आ रहा है ना? जब प्रबल अम्ल को दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण की प्राप्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? बस इतना ट्रिक याद रखिएगा कि अच्छा बता बाबू, प्रबल अम्ल क्या है? अम्ले है,
दुर्बल भस्म में क्या है, क्षार है ना, क्षार। तो हम करा रहे हैं क्या, सिंपल याद कीजिए, हम क्या करा रहे हैं, हम अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करा रहे हैं। भले अम्ल कैसा भी हो, उससे का मतलब है अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करता, क्या क्या बनता है अम्ल को क्षार के बनाने से, लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो इससे भी क्या प्राप्ति होगा आपका, लवण और जल की प्राप्ति होगी। समझ गए यहाँ से। अब रह गया कुछ बाबू, अब जान गए कि क्या क्या प्राप्त होता है बाबू, प्रबल अम्ल। इसका ट्रिक समझिए याद करने का, प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल भस्म, यहाँ से बनाते हैं, देखिए बाबू यहाँ से एरो, इसके बाद लिख रहे हैं ना, इसके बाद एरो दिए हैं, क्या बनता है, लवण और जल। पहचानने का भी तरीका बता देंगे आप लोग को, ठीक है, इसका तरीका एकदम सिंपल है। पहले आप इसको उतार लीजिए ना, बताते हैं। चलिए बाबू, हम लोग यहाँ तक देखें ना भाई मेरे, इसका एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। हमको क्या लेना है बाबू, एक क्या लेना है, प्रबल, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, दुर्बल भस्म। देखिए क्या बनता है, लवण, क्लोराइड, आइए तो MgCl2 हो गया। अच्छा H का एगो है, जल बन गया। कोई दिक्कत है, कहीं लग रहा है क्या भाई, कि लग रहा है दिक्कत आप लोगों को, बताइए। बैलेंस मत कीजिए, हम समझ रहे हैं। H2 तो ये है, Cl2 का बैलेंस करते रहिए अब 1 घंटा से, गादा कहीं बैलेंस मत कीजिए। सुनिए, ये क्या है आपका, लवण है, ये क्या है, जल है। समझिए, अम्लीय जो लवण है ना भाई, इसका पहचान आप बताते हैं, सिंपल पहचान बता रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, देखिएगा कि किस में H है, H+ आयन, जो H+ आयन बनाता होगा उसे का उसका कहेंगे अम्लीय लवण। पहचान समझिए, पहचान बता रहे हैं, जिसमें H+ आयन हो, जिसमें H+ आयन हो, वो क्या होगा, अम्लीय लवण। एग्जाम्पल में देखिए बाबू, H+ क्या हो, आयन हो, H+ क्या हो, आयन हो, इसमें क्या क्या आ सकता है, NaHCO3। इसको थोड़ा पढ़िए तो बाबू, इसको पढ़िए, एक क्या आ सकता है, और कुछ याद पढ़िए, कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, बताया था ना कि इसके पहले अगर H है तो क्या है, बाई कार्बोनेट। एक है आपका NaHSO4, NaHSO4 इत्यादि कर देते हैं, इसमें क्या है, H है ना, छोड़ दीजिए अब इत्यादि। आप पूरा रट्टा मत मारिए, रट्टा मत में देखिए कि H+ किस में आयन है, ठीक है, H जिसमें होगा वही क्या हो जाएगा आपका अम्लीय लवण। अब क्या है आपका दूसरा, क्या है, भास्मिक लवण। दूसरा क्या है, भास्मिक लवण। इसमें इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या होता है, OH आयन, इसमें क्या होता है, OH आयन। इसका एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं, देखिए का वो दिया तो बोलिएगा बाबू, MgOHCl, इसमें क्या है, OH है ना, आ रहा है जैसे, और कुछ बताइए, MgOH को होल ट्वाइस, Mg ब्रैकेट में क्या है, OH है, फिर क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद एक दो और बताइए तो, जिंक, देखिए OH है ना, ZnOHCl, और कुछ बताइए, Fe है, क्या है, देखिए पहचान क्या है इसका, आप समझिए। सिर्फ रहता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या रहता,
मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड रहता है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रो ऑक्साइड है तो भस्म है, ठीक है। क्लोरीन से आदमी थोड़ा सा एथी रखता है, आदमी की लवण है। OH छोड़िए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फेरस हाइड्रोक्साइड कुछ किसी में भी नहीं है। MgOH2, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्या आपका सामान्य लवण ना। देखिए सामान्य लवण की पहचान सुनिए बाबू ध्यान से। अम्लीय लवण में क्या पहचान है H+, भास्मिक लवण की पहचान क्या है OH-, और इसके बाद कहता है आपका सामान्य लवण, ना उसमें H+ होता है ना OH होता है। अगर देखिएगा ऑप्शन में किस में OH नहीं है H दोनों नहीं है तो क्या होगा सामान्य लवण। इसमें क्या क्या नहीं होता है, इसमें H+ और OH नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए इसका एग्जांपल NaCl क्या है, एक लवण भी है, एक क्या कहेंगे इसको, और सामान्य है, जेनरल है ना, क्या है जेनरल है। और अब क्या होता है पोटेशियम सल्फेट आता है, क्या आता है पोटेशियम सल्फेट। और बताइए एक दो गो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इत्यादि कर देते हैं। कोई दिक्कत इसमें है, इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है H है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको OH है। तो जिसमें H OH दोनों नहीं है वो क्या है सामान्य, जिसमें OH है क्या है भास्मिक, है ना। देखिए अम्ल से साफ लग रहा है, अम्ल है, अम्ल का पहचान क्या है H रहेगा, भस्म का पहचान क्या है OH रहेगा, सामान्य का पहचान क्या रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। समझ गए, सिंपल जो लवण बनता है ना वही क्या हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं बात बता रहे हैं, इसमें कहीं OH है नहीं है, सबका सब क्या है सामान्य लवण। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। डेफिनेशन याद करिए चाहे मत याद करिए, लेकिन इसको जरूर ध्यान में रखिए आप लोग, समझ गए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल उतारिए। देखिए बाबू समझिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि लवण की निर्माण विधि, लवण की जो प्राप्ति होती है कैसे कैसे होती है ना, निर्माण कैसे कैसे होता है। यानी देखिए आपका नमक क्या है लवण है ना, NaCl क्या है एक लवण है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि नमक की प्राप्ति जो है कहाँ कहाँ से हो सकती है। आप जानते हैं साधारणतः एकदम कि जो साधारण एक पहला नियम क्या है, लवण की निर्माण विधि के जो पहला नियम उसका कहते हैं साधारण विधि, जो दूसरा विधि उसे कहते हैं प्रयोगशाला विधि। एक होता है आपका साधारण विधि सिंपल तरीका, समझ गए। सिंपल तरीका क्या है कि आदमी जो है लगभग 95% समुद्र की जो जल है, अच्छा समुद्र की जो चट्टाने हैं उस पर निर्भर करता है, समुद्र के जल से, ठीक है, और किससे चट्टान से, वो दोनों से क्या बन जाता है आपका साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण नमक की प्राप्ति या फिर सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति 95% कहाँ से होता है, समुद्री जल एवं चट्टाने से। समुद्री जल एवं चट्टानों से प्राप्त होता है कितना परसेंट 95%, उसको वाष्प करके उसके वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा विधि होता है आपका प्रयोगशाला विधि, यानी जो आपका सोडियम क्लोराइड है प्रयोगशाला में बनाया जाता है, समझ गए कैसे। तो क्षार के द्वारा एक अम्ल के द्वारा दोनों को लैब में ले जा करके दोनों का किया जाता है मिक्स किया जाता है उसको लैब में, अब फिर क्या बन जाता है वो NaCl बन जाता है। तो पहला क्या आपका है साधारण विधि, साधारण विधि। बताइए इसमें जो है आपका नमक का स्रोत क्या है समुद्री जल एवं चट्टाने, इससे 95% सोडियम वाष्पी ना बाबू वाष्पीकरण द्वारा
प्राप्त होती है। आप ध्यान दीजिएगा 95% पे, ठीक है। द्वारा प्राप्ति होती है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। देखिए, नमक की प्राप्ति दो तरीका से। पहला तरीका क्या है? समुद्र के जल और चट्टान, जिससे कितना परसेंट मिल जाता है आपको? 95%। दूसरा नियम बताएं आप लोग को क्या? दूसरा नियम बताएं आप लोग को बाबू हम, प्रयोगशाला विधि। कौन विधि? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में होता क्या है बाबू रे? प्रयोगशाला विधि में होता क्या है कि एक लिया जाता है कोई चीज क्षार NaOH, और एक लिया जाता है कोई चीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों करा देंगे कोई चीज अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O बनेगा। बनेगा ना। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं अगर इसको लिखना होगा? देखिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तथा कौन, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से क्या प्राप्ति होती है? से सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो पेपर में पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति प्रयोगशाला विधि से कैसे होता, तो कहिएगा सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। समझ गए? NaCl कैसे बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला इसको पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है आपका? साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। समझ गए? ये तो है बस, इसमें ज़्यादा क्या है? तो लवण के निर्माण के दो विधि बता रहे हैं, एक अपने से क्षार के अम्ल के मिला के, एक समुंदर से। समुंदर से 95%, बाकी जितना परसेंट बचा इससे बन जाएगा आपका, है ना। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बाबू आप लोग को? नेक्स्ट पढ़ना है मेरे भाई, आयोडीन युक्त नमक किस प्रकार बनाया जाता है? आयोडीन युक्त नमक, एक क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखिएगा बाबू, जो समुद्र से आपको मिलता है ना नमक, तो उसमें अशुद्धि भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुद्धि। उस अशुद्धि का आपको नाम बताएंगे अलग अलग। और देखिए कि बरसात के मौसम में जो आपका नमक होता है, नमक पसीजने लगता है, नहीं पसीजता है? रखिएगा डब्बा में तो पसीज जाता है, ध्यान दीजिएगा उस पर। आयोडीन युक्त नमक किस प्रकार बनाया जाता है? अरे बाबू, किस प्रकार बनाया जाता है? कुछ नहीं बाबू, सुनिए, आपको साधारण नमक बनाना आएगा, सिंपल एकदम बन जाएगा। अब उसको करना क्या हमको है? उसको आयोडीन युक्त करना है, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है आयोडीन युक्त। बताते हैं ना, आयोडीन की कमी तो कौन सा रोग होता है? आयोडीन से आपके शरीर में कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है? थायरोक्सिन की ना। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी कमी होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? घेंगा होता है ना, घेंगा। तो घेंगा हो जाता है, याद रखिएगा। इससे कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त। जो हम समुद्र से बनाए हैं नमक को, वो कैसा नमक है? साधारण। कैसा नमक है? साधारण, मतलब सिंपल नमक है, उस आयोडीन युक्त नहीं है। अब बताइए, उस साधारण नमक में ऐसा क्या मिला दें कि क्या बन जाए? वो जो नमक बन जाए वो कैसा बन जाए? आयोडीन युक्त नमक बन जाए। आप तो साधारण नमक क्या है आपका? नमक बताइए नाम। NaCl क्या है आपका? साधारण नमक है। इसको कैसा बनाना है? आयोडीन युक्त बनाना है। तो आयोडीन युक्त बनाने के लिए अब उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। तो उसमें मिलाते क्या हैं? पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से क्या बन जाता है आपका? आयोडीन युक्त नमक। तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू? इसको लिख सकते हैं, देखिए तो,
जब, याद लिखिए, अपने से लिखवाइए आप लोग, बोलिएगा आप लोग। जब साधारण नमक में क्या मिला है? जब साधारण नमक में पोटेशियम, ये बताए ना, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, कुछ KI, या पोटेशियम ट्राई आयोडाइड को मिलाते हैं, क्या करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? तो हमें आयोडीन युक्त नमक की प्राप्ति होती। बात को समझे, हम क्या बताएं? साधारण नमक में हम क्या मिलाएं? पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। इसको देखिए सूत्र क्या होता है, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का क्या होता है फॉर्मूला बाबू? ओहो, KiO3। क्या होता है? KiO3 को, ध्यान दीजिए आप लोग फिर से। जब साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड यानी के माने पोटेशियम, आई माने आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ट्राई माने 3 है ना, ट्राई माने 3, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, देखिए KiO3, आयोडाइड के लिए वो आएगा, O3 के लिए ना आएगा, KiO होता है, उतना मत दिमाग लगाओ। पोटेशियम ट्राई आयोडाइड KiO3, ठीक है। मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमें मिलाते हैं तो हमें आयोडीन युक्त नमक की प्राप्ति होती है। बोलिए, आप ध्यान दीजिए खाली इस पे। पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? आयोडीन युक्त नमक। बढ़े आगे, बताइए क्या लिखिए इसका? लिखिए साधारण कची नमक प्लस KI क्या बनता है? हो तो गया। आयोडीन युक्त नमक किस प्रकार बना था, बस इतना दिमाग में रखिए। कौची खाली सिंपल याद रखिएगा कि पोटेशियम का मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है बस। पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? आयोडीन युक्त नमक। चलिए उतारिए।